हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय महाकाल की दोस्तों, जय श्री राम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज दीपावली का दिन है। देखिए, मैं पीछे आपको लाइट दिखा रहा हूँ। लाइट लग रही है, अभी रोशनी कम है इसलिए दिख नहीं रही। कितना सुंदर नजारा है। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों। मध्य एशिया की राजनीति में एक भूचाल उठ गया और उस भूचाल का नाम है अफगानिस्तान। जी हाँ, अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो चरम पर है। पाकिस्तान ने एक बार भी कायराना हरकत करी है इन जिहादियों ने। और इन्होंने क्या किया है कि अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों को मार दिया। और यहाँ पर वो उसको ये नहीं पता कि इस समय भारत का सपोर्ट है अफगानिस्तान को। जी हाँ, अफगानिस्तान के जो लड़ाके हैं दोस्तों, वो गोरिल्ला युद्ध लड़ते हैं। वो एक इतने बहादुर और जाबाज कौम है ना कि उनके ऊपर आज तक कोई राज नहीं कर पाया। किसी की औकात नहीं कि किसी ने उनके ऊपर राज किया हो। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान रोकेगा कैसे। देखो, जमीनी युद्ध में अफगानिस्तान कभी भी पाकिस्तान से नहीं हार सकता है, जबकि पाकिस्तान के पास एयर स्ट्राइक है, जबकि अफगानिस्तान के पास ना कोई शिप फाइटर जेट है ना कुछ। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने, जी हाँ, अफगानिस्तान ने भारत को बगराम एयरपोर्ट देने का फैसला किया है। और उन्होंने बोला है कि बगराम एयरपोर्ट क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ। बगराम एयरपोर्ट पाकिस्तान, ये अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पर जब कब्जा किया तालिबान से लड़ने के खिलाफ, तो बगराम एयरपोर्ट को डेवलप किया। दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्टों में बगराम एयरपोर्ट है। और ये काबुल की जो राजधानी है कांदार, वहां से 50 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, और यहाँ पे पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम थे और सारे हथियार थे। लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका जब 2021 में भगोड़ा हुआ यहाँ से तालिबान के डर से, जी हाँ, अरबों खरबों डॉलर के दोस्तों, जी हाँ, अरबों खरबों डॉलर के वो हथियार छोड़ के रातों रात भाग गया। तालिबान से जब वो नहीं जीत पाया तो वो अपने सारे हथियार छोड़कर भाग गया। तो अफगानिस्तान ने ये बोला है भारत से कि आप यहाँ पर हमारे जितने भी रडार हैं जो खत्म हो गए डिफेंस सिस्टम, क्योंकि पाकिस्तान, अमेरिका सबको खत्म कर कर गया था, तो आप उनको एक्टिव कीजिए। जी हाँ, और यहाँ पर भारत ही एक ऐसा देश है जिसने अफगानिस्तान को एक देश के रूप में मान्यता दी है। और ये बहुत बड़ी बात है। और आप कल्पना करो कि अफगानिस्तान, काबुल, कांदार, हेरात, यहाँ पर अगर हमारा एयर डिफेंस सिस्टम लग जाता है तो ये पाकिस्तान का कोई फाइटर जेट, F-16 की तो बात दूसरी, कोई भी फाइटर जेट अफगानिस्तान में प्रवेश नहीं कर सकता। वो प्रवेश करेगा उससे पहले हम दिवाली के रॉकेट की तरह उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। जी हाँ, तो पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा हुआ। और पाकिस्तान ने तो यहाँ तक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि भारत ने अफगानिस्तान को ड्रोन देने शुरू कर दिए हैं। और उन ड्रोनों के दम पे ही अफगानिस्तान ने बैंड बजा रखा पाकिस्तान का। दोस्तों, ये जो पाकिस्तानी है ना, ये दुनिया की एक ऐसी कौम है, दुनिया की सबसे झूठी और ये गिरी हुई कौम है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने धज्जियां उड़ाई इनकी। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितनी बुरी तरह इनको पीटा। लेकिन ये एक ऐसी जिहादी कौम है जो झूठ पे, क्योंकि इनका कारण है, ना यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं ना इनको पढ़ने से काम है, इनको झूठ बोलना सिखाया जाता है। इनकी जो आर्मी है वो सिर्फ झूठ के सपने दिखाती है। तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इनको इतना ठोका कि इनके धज्जियां उड़ा दी। लेकिन उसके बाद भी ये 6 राफेल इन्होंने गिराए। इन बेवकूफों से ये पूछो कि राफेल आसमान का बेताज बादशाह, उसको तुम गिराओगे? तुम्हारे पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम है? चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम थे, चाइना की मिसाइल ही थी, चाइना की PL-15 मिसाइल जो दुनिया की सबसे विध्वंसक मिसाइल है दोस्तों, पाकिस्तान ने दागी, वो कंप्लीट, यानी कि बिना फटे ही भारत में 4-5 गिर गई। ये तो आलम है। भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हथियार है वो पूरी दुनिया ने देखे और उसके बाद ये तहलका मचाया। तो बगराम एयरपोर्ट, अफगानिस्तान ने भारत से रिक्वेस्ट करी। अगर भारत इस रिक्वेस्ट को मान लेता है और बगराम एयरपोर्ट को भारत एयर डिफेंस सिस्टम दे देता है, एक्टिव कर देता है, तो दोस्तों, काबुल का एयरपोर्ट हो, काबुल, हेरात, कांधार, पूरे अफगानिस्तान में कहीं भी पाकिस्तान का कोई भी फाइटर जेट, कोई भी ड्रोन, कोई भी मिसाइल उसकी परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। ये जलवा है हिंदुस्तान का।
और पाकिस्तान की टांगे कांप रही हैं ये सुनकर। तो दोस्तों एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, तो आपने इतने यूट्यूब चैनल देखे होंगे, मोस्टली लोग एडिटिंग करते हैं या एआई का इस्तेमाल करते हैं। मैं पहला बंदा हूँ जो आपको वीडियो में आके बोल रहा हूँ, ना मेरे पास कोई कागज है ना कुछ, मैं अपनी स्टडी करता हूँ और स्टडी करने वो भी तथ्यों के साथ, ऐसे नहीं मिर्च मसाला लगा के नहीं, जो भी खबरें होती है मेरी तथ्यों के साथ होती है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और कम से कम जब भी वीडियो अच्छी लगती है आपको, आपको लगता है कि हाँ वीडियो नॉलेजेबल है, तो कम से कम जय महाकाल और जय श्री राम तो लिखें। सनातन धर्म हमारी पहचान है और यही यही धर्म है जिसको दुनिया में कोई कंट्रोल नहीं कर सका। मुसलमानों ने भारत में 1500 साल राज किया और अंग्रेजों ने किया, उसके बाद भी वो खत्म नहीं कर सके। क्यों? यही हमारे सनातन धर्म की पहचान है। तो यहाँ पे हम ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई हैं, हम सबसे पहले भारतीय हैं। तो इस चैनल पे सिर्फ वही व्यक्ति आए जो अपने देश से प्यार करते हैं, अपने देश के लिए जज्बा उनके अंदर है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने देश से प्यार नहीं कर सकता, वो अपने माँ बाप से और अपने समाज से क्या करेगा। तो यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करो। हाँ, आप जिस भी शहर से हैं उस शहर का नाम लिखें और जय हिंद लिखें। मुझे कम से कम पता तो लगे मेरे भाई कितने फॉलोवर हैं जो मुझे इतनी दूर दूर से सुन रहे हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो पाकिस्तान की यहाँ पे टांगे कांप रही हैं बहुत बुरी तरीके से, और पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि भारत अब अफगानिस्तान में घुस चुका है। दोस्त, अमेरिका अगर हथियारों के दम पे युद्ध लड़े जाते, तो अमेरिका एक ऐसा देश है दुनिया में जिसने कहीं भी युद्ध नहीं जीता है। वियतनाम में बहुत बुरी तरीके से पीटा, 20 साल लड़ने के बाद भी अमेरिका को वहां से कुछ नहीं मिला। क्योंकि जो युद्ध लड़ा जाता है ना, युद्ध लड़ने के लिए हथियार मैं नहीं मानता, युद्ध लड़ने के लिए जज्बा होता है। जो भारतीय फौज है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, अभी आपको मैंने 4 दिन पहले वीडियो बनाई है, उसमें बताया भारत की जो एयरफोर्स है वो दुनिया की 30 नंबर की एयरफोर्स बनी। क्यों बनी है भाई? उसका कारण है ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी कैलिबर। चाइना के पास हमसे ज्यादा फाइटर जेट है, लेकिन वो फाइटर जेट अभी टेस्टेड नहीं हुए। क्योंकि युद्ध में जो हथियार टेस्टेड होता है उसी की वैल्यू होती है। भारत ने इतनी एक्यूरेसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर किया, कैन यू बिलीव? 96 घंटे के अंदर एक पाकिस्तान जैसा जिहादी न्यूक्लियर देश जो अपनी धमकी देता था परमाणु बम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उड़ा देंगे, फूंक देंगे, मार देंगे, 96 घंटे के अंदर उसको घुटनों पर ले आए और वो अमेरिका के चरणों में जाके गिर गया कि भाई युद्ध रुकवाओ, नहीं तो इंडिया बिल्कुल। और हमने उनकी क्या भुस्सी भरी थी, समझे? लेकिन वो जिहादी हैं, वो मानेंगे नहीं। क्योंकि उनकी कितनी भी ठुकाई कर दो, कितनी भी पिटाई कर दो, वो तब भी बोलेंगे। क्योंकि इंडिया, देखिए, जो सुपर पावर देश होती है उनका एक लेवल होता है, ठीक है? तो हम लोग, उन्होंने 6 राफेल गिराए, 8 गिराए, 30 गिराए, मतलब प्रोपागेंडा कर करके अपनी जनता, क्योंकि वहां की जनता बेवकूफ है, बेवकूफ लोग है वो, तो भारत ने उनके धज्जी उड़ाई अच्छे से। अब अफगानिस्तान में भारत अगर बगराम पे पहुंच गया तो इसका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक फायदा क्या? स्ट्रेटेजिक फायदा ये, जिस बगराम एयरपोर्ट को अमेरिका भागा था, 2001 में वापस आया, 2021 में भगोड़ा हो गया अमेरिका। वही अमेरिका जिसको लोग सुपर पावर मानते हैं, आज तक उसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, सिर्फ छल के खिलाफ, छल से युद्ध लड़ा उसने। तो वो दोबारा वहां पे एक्टिव होना चाहता है, चाइना भी आना चाहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि अफगानिस्तान की सबसे पहले रणनीतिक स्थिति, जी हाँ, अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया का हब है। दोस्तों, अफगानिस्तान इतना जबरदस्त लोकेशन पे है कि अगर भारत को वहां पे एक्सेस मिल जाता है तो हमको पाकिस्तान जैसे जिहादी देश की जरूरत नहीं है। हमारा जो मार्केट है हम सेंट्रल एशिया तक पहुंचा सकते हैं, पूरा रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पूरा यूरोप। तो भारत वहां अपनी पहुंच, क्योंकि हम लोगों की जो भारत है वो किसी पे कब्जा नहीं करता। हम लोग वहां पे स्कूल बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ विकास की बातें करते हैं और हम चाइना की तरह कब्जा नहीं करते। और अफगानिस्तान के अंदर रेयर अर्थ बहुत है। अगर भारत को वहां एक्सेस मिल जाता है तो सबसे पहली बात तो अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान कभी भी अपने फाइटर जेट नहीं भेज सकता, ड्रोन नहीं भेज सकता, कभी नहीं भेज सकता। क्योंकि जब भारत का आकाश होगा वहां पर तो आप देख लिए क्या हाल होगा। F-16 उड़ेगा जरूर, लेकिन उससे पहले उसकी धज्जियां उड़ चुके होंगी। तो F-16 पाकिस्तान कभी उड़ाने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब सोचो, एक तरफ से भारत ठोकेगा, एक तरफ से ईरान ठोकेगा, एक तरफ से पाकिस्तान की ठुकाई होगी। अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया। तो पाकिस्तान 3 चीजों में जैसे फंस गया ना, उस तरीके से फंस गया। तो भारत
यहाँ पर मेरे आप कमेंट करके बताइए, हमको अफगानिस्तान की हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो हेल्प हमको ऑब्वियसली करनी चाहिए और हमें कभी भी पीछे नहीं हटना है और अफगानिस्तान का हमें सपोर्ट करना है और उसके एयर डिफेंस, क्योंकि पाकिस्तान मासूमों पे एयर स्ट्राइक कर रहा। बताओ एयर स्ट्राइक किसके खिलाफ कर रहा? अफगानिस्तान के, जिन पे बेचारों पे फाइटर जेट रही है। हमारे खिलाफ करता ना, हम बताते उसको। ये देखिए पीछे दिवाली की लड़ियां। तो दोस्तों, यहाँ पर भारत ने डिसीजन लिया है कि वो बगराम को एक्टिव करेगा। वहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे इंजीनियर वहाँ पहुंचे हुए हैं और हम अफगानिस्तान को एक ऐसी शील्ड देंगे जहां पर पाकिस्तान का कोई भी जहाज, कोई भी फाइटर जेट नहीं उड़ सकता है और वो कभी भी अफगानिस्तान के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगा। और अगर उसने करी तो उसका वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर में होगा। तो दोस्तों, ये मैंने वीडियो आपके लिए बनाई है। वीडियो अच्छी लगती है प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से आपको। आपके परिवार में शांति, सभी के परिवार में अच्छे से दिवाली मनाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और जय हिंद जरूर लिखें दोस्तों।